हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो काफी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि ड्रिप गोकू को कमजोर क्यों दिखाया जा रहा है, या फिर दूसरी पावर को ज्यादा पावरफुल क्यों दिखाया जा रहा है, या फिर क्या दूसरे वर्ल्ड के लोग ड्रिप गोकू से ज्यादा पावरफुल हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रिप गोकू की स्टोरी कभी भी एक ही जगह नहीं रुकी है, वो हमेशा चलती रहती है। और अब वक्त आ गया है कि ड्रिप गोकू की स्टोरी में थोड़े हार्ड चैलेंजेस लाने का, ताकि गोकू को स्टोरी में अपने दुश्मनों को आसानी से वो ना हरा पाए। आई होप कि आप अब मेरी बात समझ रहे होंगे। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है अर्थ से, जहां पर सुपर सेन ह्यूमन की बातें चलने लगती है। तभी पिकोलो के पास क्रिलिन आ जाता है और वो कहता है, पिकोलो गोहान कहाँ पर है। पिकोलो कहता है, क्या बात है क्रिलिन, तुम परेशान क्यों लग रहे हो। क्रिलिन कहता है, तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें पता है कि गोहान ने कुछ रोबोट्स को मार डाला है और उसकी असलियत सभी को पता चल गई है और लोग उसे सुपर ह्यूमन कहकर पुकार रहे हैं। ये सुनकर पिकोलो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, गोहान ऐसा नहीं कर सकता। क्रिलिन कहता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। पिकोलो कहता है, तुम यहीं रुको, मैं उसे ढूंढता हूँ। इसके बाद पिकोलो गोहान को सारी जगह पर ढूंढने लगता है, मगर गोहान उसे कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा अब अर्थ में आ जाते हैं। लेकिन गोकू को अब थोड़ा अजीब फील होता है और वो कहता है, वेजिटा यहाँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी पिकोलो गोहान को ढूंढते ढूंढते गोकू और वेजिटा के पास आ जाता है। पिकोलो कहता है, क्या तुम में से किसी ने गोहान को देखा है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं पिकोलो, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या। इस पर पिकोलो कहता है, क्रिलिन ने बताया कि गोहान ने कुछ ह्यूमंस को खत्म कर दिया है। ये सुनकर गोकू एंड वेजिटा शॉक हो जाते हैं और उन्हें पिकोलो की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। पिकोलो कहता है, मैं नहीं जानता, गोहान का कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वेजिटा पूछता है, क्या तुमने उसे ट्रैक करने की कोशिश करी। पिकोलो बताता है कि उसे गोहान की सेंस नहीं हो रही है। गोकू कहता है, रुको पिकोलो जरा, मुझे चेक करने दो। अब गोकू गोहान की चेक करता है, मगर उसे भी गोहान की सेंस नहीं हो रही होती। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो अर्थ में ही होता है, लेकिन फिर भी गोकू को उसकी सेंस नहीं होती है। विडल गोहान से मिलती है और कहती है, ये तुमने क्या किया गोहान। गोहान पूछता है, क्या बात है विडल, क्या कर दिया मैंने और तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी विडल गोहान को गुस्से में कहती है, तुमने उन लोगों को क्यों मारा। गोहान कहता है, ओह, तो तुम्हें भी ये बात पता चल गई है। विडल गुस्से में कहती है, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे शहर में ये बात फैल गई है, लोग मुझसे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुमने पूरे शहर में हमारी बदनामी कर दी है। इतने में वहाँ गोकू पहुँच जाता है और वो विडल से गोहान के बारे में पूछने वाला होता है कि तभी गोकू गोहान को देख लेता है। गोकू गुस्से में कहता है, ओह, तो तुम यहाँ हो। गोहान पूछता है, क्या बात है डैड, आप इतने गुस्से में क्यों हो। गोकू पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुमने अपने साथ में क्या किया है, तुम्हारी की हमें सेंस क्यों नहीं हो रही है। गोहान कंफ्यूज होकर कहता है, डैड मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तभी गोकू पूछता है, क्या ये सच है कि तुमने ह्यूमंस को मारा है। गोहान अब थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, हाँ डैड, मैंने उन्हें मारा है। ये सुनकर गोकू को और भी गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है ना कि हम ह्यूमंस को अपनी ताकत से परेशान नहीं करते हैं। गोहान कहता है, हाँ डैड, आप एकदम सही हैं, मगर मैंने जिन लोगों को मारा है वो लोग रोबर्स थे, उन्होंने गलत काम किया था। इस पर गोकू कहता है, तुम्हारे ये एक्सक्यूज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। गोहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। गोहान थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, डैड आप मुझे डांटना बंद करोगे, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। गोहान, लेकिन हमारा काम बस उनसे लड़ना है जो लोगों को परेशान कर रहे थे। तभी गोहान कहता है, डैड वो लोग भी तो लोगों को परेशान ही कर रहे थे और उन्होंने तो मुझ पर भी शूट किया था। गोकू कहता है, गोहान तुम्हें जी हो क्या गया है, तुम्हें पता है कि ह्यूमंस की गोली से हमें नुकसान नहीं पहुंचता और लोगों को सजा देने वाले तुम होते कौन हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। गोहान अब तंग आकर कहता है, ओके डैड, मैंने अपनी गलती अब मान ली है, अब मुझे डांटना बंद कर दो। इसके बाद गोहान वहां से जाने लगता है। तभी गोकू पीछे से कहता है, मुझे पता चल गया है गोहान, ये सब तुमने जानबूझकर किया है, तुमने वेजिटा और मुझ पर भी जानबूझकर हमला किया था। ये सुनकर गोहान चौंक हो जाता है।
गोहान कहता है, डैड आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको जरूर गलत फहमी हुई है। ग्रैंड मिनिस्टर ने भी तो मुझे फ्री कर दिया था क्योंकि मुझ में कोई गड़बड़ नहीं थी। इस पर गोकू कहता है, इसीलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ नहीं थी, बल्कि सारी गड़बड़ तुम ही कर रहे हो। गोहान अब शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर वेजिटा भी आ जाता है और कहता है, क्या करो, मैं कब से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि गोहान ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए तुम उसे जाने दो। गोहान तुम जाओ और आराम करो। इसके बाद गोहान वहाँ से चला जाता है। गोकू वेजिटा से पूछता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो वेजिटा। वेजिटा गुस्से में कहता है, अपने गुस्से को शांत करो क्या करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम गोहान के साथ ये क्या कर रहे हो। तुम उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। देखो मुझे लगता है कि गोहान का अब दुनिया को देखने का वक्त आ गया है। उसने अभी तक स्टडी लाइफ ही देखी है, इसलिए अब उसे बाहर की लाइफ को एक्सपीरियंस करने दो। हमें उसे भी बिजी कर देना चाहिए ताकि वो समझे कि हमारे लोगों की जान कितनी इम्पोर्टेंट है। याद है तुमने मुझे बताया था कि जब तुम छोटे थे तुमने भी काफी लोगों को मारा था जो क्रिमिनल्स थे, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग के वक्त समझ आया कि जान की कीमत क्या होती है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि गोहान को भी ये सब सिखाया जाए। गोकू अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, शायद तुम सही बोल रहे हो वेजिटा, बट हम उसे काम क्या देंगे। इसके बाद सीन जाता है दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पर हम देखते हैं रीका को। रीका कहती है, पता नहीं कजारू कब उस पीस को लेकर आएगा और हम कब इन क्रिस्टल को एक करेंगे। तभी अचानक से वहाँ पर रीका को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रीका शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं काइटोजा वहाँ होता है और वो कहता है, रीका घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस मैं हूँ। रीका कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तभी काइटोजा कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ, हमारे पास केओस आया था। ये सुनकर रीका शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या वो वहाँ क्यों आया था। काइटोजा कहता है, उसे पता चल गया है कि क्रिस्टल का एक पीस तुम्हारे पास है, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर रीका शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मगर ये उसे कैसे पता चला कि क्रिस्टल का एक पीस मैंने अपने पास रखा है। तभी काइटोजा स्माइल करके कहता है, कैसी बात कर रही हो तुम, वो केओस है, पूरे वर्ल्ड का किंग, उसकी नजर तुम्हारी हर एक चाल पर है। रीका कंफ्यूज होती है कि काइटोजा केओस की तारीफ क्यों कर रही है। तभी हमें पता चलता है कि वो काइटोजा नहीं बल्कि केओस ही होता है, जो कि काइटोजा का फेस लेकर आया हुआ होता है। रीका उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर। केओस स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगी। तभी रीका केओस को वापस से पोर्टल से दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन केओस पहले ही रीका की एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। केओस कहता है, इस बार नहीं रीका, इस बार तुम मुझे कहीं नहीं भेज पाओगी। तभी केओस रीका को एनर्जी अटैक करके दूर गिरा देता है। केओस कहता है, तुम्हें क्या लगा कि ये सारा खेल रुक जाएगा? नहीं, ये खेल अब नहीं रुकने वाला है, क्योंकि अब मैं इन पीसेस को जोड़कर वापस से अपने लिए यिंग यांग को तैयार करूंगा। चलो अब मुझे वो पीस दे दो। रीका गुस्से में कहती है, तुम्हें वो पीस कभी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। केओस कहता है, इसका मतलब तुम्हारे पास वो वाइट पीस है, यानी कि अच्छाई की ताकत। चलो कोई बात नहीं, मुझे वो पीस ही पहले दे दो। तभी रीका अपनी एनर्जी से केओस पर अटैक करती है, लेकिन केओस उसे ब्लॉक कर लेता है। केओस कहता है, देखो रीका, तुम एक समझदार गर्ल हो, तुम्हारी वैल्यू ये वर्ल्ड नहीं जानता। शिफू ने तुम्हें बहुत ही पावरफुल बनाया है, तुम चाहो तो मुझे भी हरा सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी कर दूंगा। तुम्हें मैं डीमन वर्ल्ड की क्वीन बना दूंगा, वहाँ पर बस तुम्हारा ही राज चलेगा। तभी रीका कहती है, अब मेरी बात सुनो, तुम मुझसे हाथ मिला लो, इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और तुम्हारे डीमंस तुम्हें जिंदा देखकर खुश हो जाएंगे। तभी केओस को रीका पर काफी गुस्सा आता है और वो रीका पर एनर्जी चार्ज करता है। रीका कहती है, जब तक वो क्रिस्टल मेरे पास है, तुम कितनी भी पावर यूज कर लो, तुम्हारी सारी पावर्स मेरे सामने कमजोर ही रहेगी। तभी केओस रीका पर एनर्जी शूट कर देता है, लेकिन तभी रीका उसकी एनर्जी ब्लॉक कर लेती है और एक काउंटर अटैक कर देती है, जिससे केओस पर काफी डैमेज होता है। केओस गुस्से में रीका के पंचेस मारने लग जाता है, जिससे रीका को भी चोट लगती है। केओस कहता है, अगर मैं तुम्हें एनर्जी से नहीं मार सकता हूँ
तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तभी रिका अपनी एनर्जी से केओस को फ्रीज कर देती है। रिका कहती है, केओस, तुम्हें ये पीस कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद रिका वहां से भागने लगती है कि तभी केओस अपनी बॉडी की हीट को बढ़ा लेता है, जिससे वो रिका की फ्रीजिंग टेक्निक से फ्री हो जाता है और तभी वो रिका की एनर्जी शूट कर देता है, जिससे रिका नीचे गिर जाती है। तभी केओस कहता है, पता नहीं तुम लोगों को ये किसने बता दिया कि वाइट पीस साथ होने की वजह से तुम लोगों को कोई नहीं हरा सकता। यिंग यांग तभी काम करता है जब वो पूरा कंप्लीट हो और आधे हिस्से से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको? मजा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कल हम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।